अहिल्याबाई होलकर का इतिहास आइए जानते हैं। अहिल्याबाई होलकर का जन्म 31 मई 1725 ईस्वी में महाराष्ट्र के अहमदनगर के चौड़ी ग्राम में हुआ था। इनके पिता माकोजी राय शिंदे अपने गांव के पटेल थे पर निर्भर थे। वो कई परेशानियों का सामना कर परिवार का लालन पालन करते थे। पुढे जाते समय मालवा के पेशवा मल्हारराव होलकर चौकी गांव में विश्राम के लिए रुके। वहीं उन्होंने अहिल्याबाई होलकर को देखा। 8 साल की लड़की निष्कष्ट से भूखे और गरीब लोगों को भोजन करा रही थी। ये देखकर मल्हारराव ने अहिल्याबाई होलकर का रिश्ता अपने बेटे खंडेराव होलकर के साथ लिए मांगा। 1733 में खंडेराव के साथ विवाह कर कम उम्र में ही अहिल्याबाई होलकर मालवा आ गई। मालवा होलकर राव होलकर के वीर पुत्र खंडेराव होलकर की 4 पत्नियां थीं। अहिल्याबाई होलकर, पाराबाई, पीलाबाई और सुरताबाई होलकर। राव होलकर को बेटे खंडेराव से ज़्यादा बहू अहिल्या देवी पर भरोसा था। 1754 में खंडेराव की युद्ध में वीरगति प्राप्त होने पर ससुर मालेराव होलकर के कहने पर अहिल्याबाई होलकर नहीं हुई, जबकि अन्य 3 रानियां सती हो गईं। इसके बाद ससुर मालेराव होलकर ने बहू अहिल्याबाई होलकर को साम्राज्य की कमान सौंप दी। 1735 में अहिल्याबाई होलकर ने पुत्र को जन्म दिया। नाम रखा मालेराव। इसके 3 वर्ष बाद पुत्री ने जन्म लिया। नाम रखा मुक्ता। 1754 में पति खंडेराव का देहांत हो गया। वो युद्ध में मारे गए। ये खबर सुनकर अहिल्याबाई होलकर ने सती होने का निर्णय लिया, लेकिन ससुर के समझाने के बाद निर्णय बदला। इसके बाद मालेराव अहिल्याबाई होलकर को राजकार्य संबंधित प्रशिक्षण देने लगे। ये युद्ध पर जाते थे तो अहिल्याबाई होलकर राज्य की व्यवस्था संभालती थी। सुरक्षा, राजस्व, नीति और सामान्य प्रशासन सभी क्षेत्रों में उन्होंने मार्गदर्शन किया। 20 मई 1766 को मालेराव का निधन हुआ। इसके बाद राजपाट अहिल्याबाई होलकर के सुपुत्र मालेराव होलकर को सौंपा गया। वो केवल 9 माह तक राज कर पाए और उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद राज्य का सारा भार अहिल्याबाई होलकर पर आ गया। उन्होंने 13 मार्च 1767 में रियासत की कमान अपने हाथों में ली। पुत्र के जाने से दुखी अहिल्याबाई देवी ने अपनी राजधानी महेश्वर बना ली और इंदौर छोड़कर चली गई। उनका शासनकाल करीब 28 वर्ष का था। साथ-साथ खासगी संपत्ति की देख-रेख भी करती थी। उनका भारतीय इतिहास में सर्वश्रेष्ठ योद्धा रानियों में शुमार है। उनके शासनकाल के दौरान मराठा मालवा साम्राज्य से सफलता की नई ऊंचाइयों को छुआ। उन्होंने देश भर में कई मंदिर और धर्मशालाओं का निर्माण कराया। 13 अगस्त 1795 को महेश्वर में उनका स्वर्गवास हो गया। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।